दोस्तों, राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग आप सभी को। कल दोस्तों हमने चर्चा की थी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में। तो प्रस्तावना संविधान सभा का निर्माण हुआ, फिर संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को उस प्रस्तावना को भारतीय संविधान में अंगीकृत अधिनियमित आत्मप्रीत किया गया। और जो इस संविधान के अंदर हम एक नया जो वीडियो लेकर आए हैं वो है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ये पहला टॉपिक है। जैसे भारत का संविधान है तो संविधान में कुल 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची और 12 अनुसूचियां, 22 भाग हैं और 395 आर्टिकल है या अनुच्छेद है। तो दोस्तों हम पहला भाग है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। तो ये भाग फर्स्ट है और इस फर्स्ट भाग में भी ये 1 से 4 तक जो अनुच्छेद हैं, ये 1 से 4 तक जो अनुच्छेद हैं उनके अंदर संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। तो दोस्तों इस पहले अनुच्छेद में जो संघ और राज्य क्षेत्र है, भाग फर्स्ट संघ और राज्य क्षेत्र। तो संघ और राज्य क्षेत्र में तो भाग इसके पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। इस पहले अनुच्छेद में कहा गया है और इस पहले अनुच्छेद में भारत का नाम है द इंडिया या भारत। इंडिया और भारत, इन दो नामों का उल्लेख है भारत के लिए। इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत। तो संघ राज्य क्षेत्र भारत राज्यों का एक संघ है। पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत क्या है। इस पहले आर्टिकल फर्स्ट में क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। मतलब अनेक राज्य मिलकर के जैसे अब फिलहाल में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब फिलहाल में कितने हैं? 28 तो राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश, ये मतलब 28 स्टेट है और 9 यूटी एरिया है, यूनियन टेरिटरी जिसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से है। तो आर्टिकल फर्स्ट में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है और इसमें भारत राज्यों का संघ कहा गया है। अमेरिका में यहाँ पर एक बात यह है कि संघ के लिए 2 शब्द आते हैं। एक तो आता है फेडरेशन और एक आता है यूनियन। तो भारत के अंदर यूनियन शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि फेडरेशन का। क्योंकि फेडरेशन शब्द का उपयोग अमेरिकी संविधान में किया गया है। वहां पर राज्य अधिक शक्तिशाली है, लेकिन भारत के अंदर राज्यों के पास कम शक्ति है और अधिक शक्ति केंद्र में निहित है और वो भी भारत की संसद में निहित है। इस प्रकार से हम आज ये आर्टिकल फर्स्ट का जो अध्ययन कर रहे हैं। अगर हम इसमें कहा गया है कि भारत क्या है, यहाँ पर फेडरेशन शब्द के स्थान पर यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है। बाद में राज्य की तुलना में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है। हम आर्टिकल 2 में चर्चा करते हैं किसकी? आर्टिकल 2 में यह चर्चा करते हैं कि नए राज्यों का निर्माण किस प्रकार से होगा। नए राज्यों का निर्माण इस बात की चर्चा करती है। यह संसद के पास शक्ति है कि नई राज्यों का निर्माण किस प्रकार से होगा। अगर हम आर्टिकल या अनुच्छेद 3 की बात करते हैं तो
अनुच्छेद 3 में लिखा गया है कि राज्यों के नाम में परिवर्तन और उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन, जो भी संसद में विधेयक लाया जाता है राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है। आर्टिकल 3 के तहत इनमें क्या है कि नए राज्यों का क्षेत्रफल में परिवर्तन, नए राज्यों के क्षेत्रफल में परिवर्तन और उनके नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, ये आर्टिकल 3 में कहा गया। लेकिन कोई भी विधेयक लाया जाएगा आर्टिकल 3 के तहत, वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद में ही विधेयक पेश किया जाएगा। अगर हम उसके बाद में आर्टिकल 4 की बात करते हैं तो आर्टिकल 4 में कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 नॉट इक्वल आर्टिकल 368, मतलब आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह 368, जो 368 में ये स्पष्ट कहा गया है, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। लेकिन ये आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन किए जाते हैं ये विशेष बहुमत से और अधिकतर आधे राज्यों की उनकी जो मांग है उनके आधार पर किए जाते हैं, आधे राज्यों की स्वीकृति भी ली जाती है। लेकिन आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा एक सामान्य बहुमत से ही संशोधन कर दिया जाता है। तो आर्टिकल 4 में मतलब 2 और 3 नॉट इक्वल आर्टिकल 368 में नहीं माना जाएगा। तो अब किस प्रकार से नए नए राज्यों का निर्माण हुआ है, तो नए राज्यों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर, 1953 में एपी को किसके आधार पर, भाषा के आधार पर नया राज्य बनाया गया। 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर नया राज्य बनाया गया। और 1960 में गुजरात को नया राज्य बनाया गया था। किससे अलग करके, महाराष्ट्र से, एमएस से अलग करके गुजरात को नया राज्य बनाया गया। और उसके बाद में 1960 के बाद में 1963 में नागालैंड को नया राज्य बन गया। 1963 में कौन सा है, नागालैंड है। 1963 में नागालैंड है। और 1966 के अंदर हरियाणा को राज्य बनाया गया। 1966 में हरियाणा को नया राज्य बनाया गया। और 1966 में हरियाणा को नया बनाया। और 1971 के अंदर हिमाचल प्रदेश को 1971 में एचपी को या हिमाचल को नया राज्य बनाया गया। और 1971 के बाद में दोस्तों 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये 3 राज्य 1972 में अस्तित्व में आए थे। और उसके बाद 1975 में सिक्किम आता है। 1975 में कौन आता है, 1975 में सिक्किम आता है। 1975 में सिक्किम को पहले इसको सह राज्य या अधिराज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद में इसको अधिकृत कर लिया गया। और 1987 में मिजोरम, अरुणाचल और गोवा। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल और गोवा इन राज्यों को बनाया गया था 1987 में। और 1987 के बाद में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ और फिर 2000 को वही 9 नवंबर 2000 को
उत्तराखंड। और उसके बाद में 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। और उसके बाद में 2 जून 2014 को एक नया राज्य तेलंगाना, 2 जून 2014 को एक नया राज्य तेलंगाना। और उसके बाद में 2 जून 2002 के बाद में 5 अगस्त 2019 को Z&K को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में या यूटी क्षेत्र के रूप में, जो पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में, जो पहले भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 में एक स्पेशल प्रोविजंस मतलब विशेष उपबंध या इसे आर्टिकल जो 370 में प्रावधान है कि ये जम्मू कश्मीर के लिए थे, जम्मू कश्मीर के लिए था। और इसको एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को विशेष राज्य का दर्जा से हटा करके इसे यूटी क्षेत्र में समाहित कर लिया गया। तो दोस्तों हमारा वीडियो ये आज हम संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित भाग फर्स्ट का लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। तो हमारे वीडियो को दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों आपको राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।